लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? या सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921। जो घाटी सभ्यता थी, इसकी खोज जो हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए, रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने जन गण मन राष्ट्रीय गान लिखा था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस ए, 1757। जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस जगह हुआ था, उसका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी जी थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपको उसका नाम बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपको नाम बताना है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारा। सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपको उस गैस का नाम बताना है जो पृथ्वी पर सबसे हल्की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें टोटल हड्डी कितनी होती हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, कितनी? 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो हम वाटर पीते हैं, वाटर जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O। क्या होता है? H2O। जैसे यहाँ पर CO2 होता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट होता है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में हमेशा पूछा जाता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 8 मिनट। यानी जो सूर्य की रोशनी होती है पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंच जाती है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? आपको नाम बताना उस वैज्ञानिक का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ही क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। भाई एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो ओलंपिक खेलों का जो जन्मदाता है उसे हम ग्रीस को कहते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीस।
नेक्स्ट है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश था? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपको नाम बताना कि जो भारत है उसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में हुआ था? आपको उस कंट्री का नाम बताना है कि जो 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भाई आपका कतर पे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक कब बनाया था? यदि आप क्रिकेट लवर है तो आपको इसका आंसर देना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 में। सचिन ने जो अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था वो 2012 में बनाया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? ये यूपी पुलिस में पूछा गया है कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, ऑप्शंस बी, यानी अप्रैल से लेके मार्च तक। नेक्स्ट है हमारा, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, यानी 2024 और 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कौन है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, के बी हेडगेवार। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपको नाम बताना है। ये आईपी में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, भारत रत्न। क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भाई जो भारत का संविधान है उसको लागू कब किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? आपको इस बुक का जो बताना है कि किसकी आत्मकथा, ये बुक है आपकी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। किसकी बुक है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा, यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो यूट्यूब शुरू हुआ था ये कब हुआ था भाई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, 2005 में यूट्यूब की शुरुआत हुई थी। ये 5 है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जो जय हिंद है उसका नारा किसने दिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले जय हिंद सुभाष चंद्र ने बोस जी ने बोला था। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपको नाम बताना, जो भारत का पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था वो भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किसे कहा जाता है? भगत सिंह जी को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? जो गीतांजलि थी उसका नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। कभी कभी आता है कि गीतांजलि किसने लिखी थी, वो लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, प्रेमचंद। यहाँ पे गोदान भी आता है, गबन भी आता है, पूस की रात भी होती है। ये तीनों उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे थे। नेक्स्ट है, मर्कटिकम नाटक किसने लिखा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शूद्रक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो जो भारत का राष्ट्रीय कवि है उसे कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को, यानी सी आपका क्या है यहाँ पे? राइट ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ प्रकाश किसने लिखा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 2023। कब लॉन्च हुआ था भाई? 2023 में। भाई वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। यदि आप ये अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, INS विक्रांत। INS विक्रांत। नेक्स्ट है, मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? आपको बताना, जो मंगलयान है कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था भाई आपका 2013 में। तो आपका बी हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपको नाम बताना है। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। जो राकेश शर्मा थे वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? आपको सन बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है कब शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन से 1914 में। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? जो यूएनओ की स्थापना हुई थी उसके बारे में बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945। जो यूएनओ की स्थापना हुई थी वो 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको नाम बताना है। जो अमेरिका थे उसके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासनोथ और पेरिस्कुल का नीतियाँ किसने लागू की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिखाइल गोबार्चवे। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीन की महान दीवार किसने बनाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चीन की महान दीवार है वो किसने बनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किन सी हुआंग। किसने बनाई थी? किन सी हुआंग। किन सी हुआंग। नेक्स्ट हमारा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने क्या की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? ये बहुत जरूरी है। रेडियम की खोज किसने की थी? भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने सबसे पहले रेडियो एक्टिव की खोज की थी। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना किसने खोजी? उसका नाम बताना साइंटिस्ट का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, वाटसन और क्रिक। डीएनए की संरचना सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वो जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे इन्हें सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? यानी कंप्यूटर के पिता पिता किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का फादर कहते हैं।